हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of December गोइंग ऑन टिल द 21st of December। सो रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards। और अगर ये रीडिंग आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट सन साइन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो वॉट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। Saturday and Sunday। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। सारे माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, नो ट्रम्प कार्ड्स, नो मेजर आर्काना। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि मे बी इस हफ्ते आप वो मोटिवेशन, वो एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड टू डू एनीथिंग। वो इंस्पिरेशन मिसिंग है, एनर्जी मिसिंग है, मोटिवेशन मिसिंग है, पर्पस, गोल, वो मर्जी ही मिसिंग है। ओके, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, दैट कैन बी द कॉज। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से वीक शुरू हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अकेला भी फील कर सकते हैं, आप कुछ लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जैसे कोई मुझे भूल गया या किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, या जब मुझे किसी की ज़रूरत थी किसी के साथ की, तब वो पर्सन मेरे साथ नहीं है या मेरे लोग मेरे साथ नहीं हैं। सो ये कुछ आपको चीज़ें इमोशनली सता रही हैं, मेंटली सता रही हैं। Something is making you sad, making you anxious, restless, और वो restless, anxious energy में शायद आपका sleep pattern भी ख़राब हो रहा है। आपको वो चैन की नींद भी नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है इन दिनों। आपको वरी है किसी चीज़ की। मे बी आप अकेले हैं तो ओवर थिंक कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आपके यहाँ पर इमोशंस जो हाईलाइटेड हैं। सो वाटर एलिमेंट वो इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशंस को हाईलाइट कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यू डोंट नो विच वे टू गो, क्या कहना चाहिए, किसको रीच आउट करना चाहिए, किस चीज़ को लेके कुछ लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। what will be the right choice, right path। कुछ आप अपने लोगों को लेके, अपने आगे की डायरेक्शन को लेके, अपने इमोशंस को लेके उलझन में हैं। 7 ऑफ कप्स, you're फीलिंग वही टोटली लॉस्ट, विदाउट इंस्पिरेशन। जो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है कि मन करता है सुबह उठ के कि यस आज दिन में कुछ अच्छा करना है, या जॉब पे जाना है तो काम में पूरा मन लगा के काम करना है, बिकॉज़ मे बी वहाँ पर आपके कुलीग्स आपके अच्छे दोस्त हैं, माहौल अच्छा है, या घर से तैयार होकर निकलना आपको पसंद है, एक रूटीन फॉलो करना पसंद है, या जो इनकम आती है उस जॉब से वो आपका मोटिवेशन फैक्टर है। whatever it is, at least हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से वी टेक ऑन द डे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा
you're lost for direction. ट्यूसडे को भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं. अगर जॉब भी है, बिजनेस है, मे बी आप वहाँ से छुट्टी ले रहे हैं, यू आर कॉलिंग इन सिक एंड आप कह रहे हैं कि आई कांट मेक इट. सो ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं बिकॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगा देयर इज़ नो मूवमेंट, कुछ आप करना ही नहीं चाहते हैं. लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ यहाँ पर क्लैरिटी टू टेक डिसीजंस, टू मेक चॉइसेस. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords and the 5 of swords. कुछ अपनों से धोखा खाया है. मैंने यहाँ कहा था कि आप अकेला फील कर रहे हैं कि मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया. आई फील ये ग्रजेस लेके आप दिल पे कुछ बातें लेके बैठे हैं कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया. या ये कुछ फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है आगे. सो ये मनी रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैमिली लेगेसी, फैमिली बिजनेस रिलेटेड, फैमिली के एसेट्स जो भी हैं. एंड आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू डोंट नो व्हाट टू डू. आपको नहीं समझ आ रहा है इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए. जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको इनफ ट्रबल वो दे चुके हैं. अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या मैं इनका, व्हाट टू डू. अगर टाइज ब्रेक करने हैं, अलग होना है, ये डिस्प्यूट, ये कॉन्फ्लिक्ट नेवर एंडिंग है, तो वो भी कैसे करना है, अलग कैसे होना है. समथिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग. एस ऑफ कप्स, ओवरवेलमिंग. 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स. आई फील ओवरवेलम्ड हैं आप लाइफ को लेके एंड उलझे हुए रिश्तों को लेके. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 and 5 की एनर्जी इज नॉट हेल्दी, पॉजिटिव नहीं है. ओके 5 यहाँ अनकंफर्टेबल एंड सडन या शॉकिंग रेवलेशन, शॉकिंग चेंजेस दिखाता है 5 का नंबर. एंड यहाँ 5 है. एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ कप्स. सी टू मच टू प्रोसेस. हाई प्रीस्टेस and the ace of pentacles. ace. आपको पता है कि I have to start afresh. मुझे इस confusion, इस chaos से निकलना है. कैसे आपको नहीं पता, कब आपको नहीं पता, उस पे काम करना है. प्लान पे आपको अभी काम करना है. ओके जब प्लान सेट होगा तभी आप एक्शन ले पाएंगे. बट अभी आप हाई प्रीस्टेस मोड पे हैं, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं. ये क्वीन ऑफ कप्स अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रही है कि कन्फ्यूजन है क्या, किसने मुझे हर्ट किया है, क्यों मैंने करने दिया, क्या सिचुएशन हुई, पास्ट में कितना मैं बैगेज पास्ट का कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड हाउ टू नाउ गिव इट अप. अब उसको रिलीज़ कैसे किया जाए, एक नई शुरुआत कैसे की जाए. सो इसको लेके ये हाई प्रीस्टेस सीरियस है, ये प्लानिंग मोड पे है, ये क्लैरिटी सीख कर रही है अब. बट पॉइंट वही आ जाता है कि अभी प्लानिंग टाइम है, अभी एक्शन का वक्त नहीं आया है. सो यस पहले इमोशंस, अपनी मेंटल क्लैरिटी पहले अचीव करनी है, तब जाके एक्शन लेना है. ओके इमोशंस से ओवरवेल्म होके कंफ्यूजन में एक्शन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन या फैसला नहीं लेना है. नाइट ऑफ कप्स इज हियर. वही
इमोशनली ड्रिवन नहीं होना है। जो करना है सोच समझ के प्रैक्टिकली करना है, और उसके लिए अगर वक्त लगता है तो थोड़ा सा वक्त लीजिए। हाई प्रीस्टेस मोड पे बी श्योर कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेके थोड़ी श्योरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ कार्ड कॉन्फिडेंस दिखा रहा है यहाँ पर कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, अल्टीमेटली व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। ये न्यू बिगिनिंग है, तो पुरानी कौन सी साइकिल है जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहती हूँ। क्या चैप्टर्स हैं, क्या फेज़ लाइफ का मैं आई एम ओवर एंड डन विद, और कैसे उसको रैप अप करना चाहूँगा। सो वर्ल्ड कार्ड यहाँ कह रहा है एंडिंग ऑफ अ फेज ऑफ अ साइकिल, एंड अपने विश फुलफिलमेंट, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना है। सो इसके लिए हिम्मत दिखानी है, यस, लेकिन आराम से। बी ईजी ऑन योर सेल्फ, थोड़ा सा वही सोच समझ के। यू हैव टू बी श्योर। ये बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये 5 और 5 की जो एनर्जी है, ये एक डिल्यूजनल स्टेट क्रिएट कर सकती है। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, हर्ट होते हैं, तो हमें क्लियरली सिचुएशन असेस करना नहीं आता है। ओके, नहीं हो पाता है हमसे कि प्रैक्टिकली रैशनली सिचुएशन को, अपने इमोशंस को, लोगों को हम असेस कर सकें कि क्या सही क्या गलत एंड आगे क्या करना है। सो इसलिए खुद को थोड़ा सा वक्त देना है। ओके, अपने इमोशंस को सेटल डाउन होने का वक्त देना है। ये जो क्लाउड है कन्फ्यूजन का, इसको थोड़ा पास होने देना है। ओके, धीरे धीरे जब क्लैरिटी आएगी, देन यू हैव टू टेक एक्शन ऑन योर डिसीजन। ओके, बट वो डिसीजन लेने के लिए ये इमोशनल स्टेट से पहले निकलना है। एरीज, आई सी यू गेटिंग वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। कुछ चीज़ें आप दिल पे लेके बैठे हुए हैं, अपनों का धोखा आप दिल पे लेके बैठे हुए हैं। आई फील ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंटरनल कुछ विद इन योर फैमिली क्लोज सर्कल जो आपका है, उसी में कुछ अनरेस्ट है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो गुड फॉर्च्यून, गुड लक इज गोइंग टू फेवर यू। लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से ये आ रही है एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ ही खुशियाँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं, बट यहाँ पर देयर इज़ योर सेवियर। आपको कोई बचाने, इस सिचुएशन से निकालने के लिए आ रहा है। आपको 2 ऑफ पेंटिकल से इमोशनली स्ट्रगलिंग मोड से निकाल के स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने वाला है। 10-10 की एनर्जी पे लेके जाने वाला है। सो देयर इज समवन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, श्योरिटी आ रही है, लेकिन अगेन ग्रेजुअली आ रही है। ओके, स्लो मूविंग है ये, टॉर्टोइस पे सवार है। सॉरी अबाउट माई थ्रोट। सो दिस इज अ स्लो क्रीचर, लेकिन स्लो है, धीरे धीरे आ रही है ये हेल्प, धीरे धीरे ये आपकी स्ट्रगल ख़त्म कर रही है, बट फॉर श्योर करेगी, आपको सॉल्यूशंस देगी, आपकी स्ट्रगल कम करेगी। ओके, आपको खुशी की तरफ लेके जाएगी, 10-10 की एनर्जी के पास लेके जाएगी। सो यहाँ पर हैप्पीनेस है, अपनों के साथ खुशी आप जो सीख कर रहे हैं कि अपनों के बिना क्या लाइफ है, कुछ नहीं है। सो आप डिसअपॉइंटेड इसीलिए हैं कि आप ये रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते हैं। यू वॉन्ट टू मेक अ लेगेसी विद योर फैमिली, उनको छोड़ के नहीं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं इनके साथ करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जहां आपको लग रहा है कि मुश्किल हो गए हैं रिश्ते।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं है जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि प्यार दो प्यार लो, एज सिंपल एज दैट, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है रिश्तों में। 9 ऑफ wands एक स्ट्रगल बन गई है। यहाँ पर भी मैंने कहा था स्ट्रगल से निकालने को आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, जजमेंट। फॉर सम ऑफ यू एरीज फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है। मे बी इंटरपर्सनल कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप शायद फाइनेंशियल क्रंच में भी हैं। कुछ रिश्ते पीछे छूटे हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कि फैमिली डिस्प्यूट की वजह से गुस्से में, जैसे पेरेंट्स ने बच्चों को डिसोन कर दिया है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो उसकी वजह से कुछ, या डिस्प्यूट की वजह से कुछ लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, एंड आप वो फाइनेंशियल क्रंच फील कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लेकिन स्ट्रगल तो दिख रही है। कोशिश पूरी है दोबारा से ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाने की। विद द जजमेंट कार्ड, यू वांट टू, लेकिन आप क्रेव कर रहे हैं अपनों का साथ। 10 10 10 एंड जजमेंट इज 20, डबल 10, 10 and 10 and 10. Wow. So yes, आप रिश्तों को, अपने कमिटमेंट्स को, अपनी प्रॉमिसेस को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहते हैं, उनको छोड़ के भागना नहीं चाहते हैं। दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू। आई फील आपको रेस्टलेसनेस इसलिए हो रही है कि सामने वाले आपके लिए डिफ़िकल्ट कर रहे हैं सिचुएशन, कि जो आप दिल से करना चाहते हैं वो रिसीव करने के लिए ही नहीं है कोई, क्योंकि वो अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बड़ी हाईलाइट करके उनको और बड़ा करने में लगे हुए हैं। जितना आप चाह रहे हैं कि सॉर्ट हो एंड इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, पीस हो, घर में शांति हो, प्यार हो, बट वो नहीं हो पा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है इस वक्त। आई फील अपनी फाइनेंशियल वरी सॉर्ट करना प्रायोरिटी है। पहले फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाइए, बाकी सारी चीज़ें आप बाद में सॉर्ट कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल वरी ऐसी है कि पहले फोकस मांग रही है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, and we have the chariot. So वही एस की एनर्जी यहाँ पर भी, एस, this was the ace, yes, ace, ace, ace and ace, 4 aces. You need to have a new beginning. अपनी लाइफ आपको अगर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है, कुछ रिश्ते तोड़ के, उनको पीछे छोड़ के, and you can't help it, देन आई फील आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था, दैट्स इममटीरियल नाउ। जो हो गया है उसको फेस कीजिए एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। जस्टिस एंड चैरियट, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस आपको ही कवर करना है विद द चैरियट। You have to push yourself, you have to be the driving force, you have to handle this journey on your own. ये mental, emotional, physical journey जो भी है, life की journey, यहाँ से अब खुद को समझाना है कि I have to manage, मुझे self reliant होना है, कुछ बन के, कुछ प्रूव करके, एंड वापस से वो फाइनेंशियल लेगेसी बना के मुझे दिखाना है। I feel challenge yourself. Challenge yourself. That's the message.
एरीज, टी लीव्स लेंगे. We have the owl. Good advice from a wise person. Good advice. यहाँ पर जो मैंने कहा था हेल्प इज कमिंग, ग्रेजुअल है, स्लो मूविंग है एनर्जी, लेकिन हेल्प इज कमिंग. सो मे बी ये किसी की तरफ से एडवाइस हो सकती है, साउंड फाइनेंशियल या करियर एडवाइस. 10th, टेम्पररी सिचुएशन. सो 10th, ये घर पक्का नहीं है. ओके आपको ये रियलाइज़ हो सकता है इस हफ्ते कि जो सोचा था ये हमारा घर है, ये हमारे रिश्ते हैं और ये पक्के हैं, फॉरएवर हैं, वो टूट रहे हैं. सो 10th इज़ अ टेम्पररी होम, नॉट अ परमानेंट होम. आपको खुद दोबारा से एक नई शुरुआत अपने लिए क्रिएट करनी है, नया घर बनाना है, नई लाइफ बनानी है. पुराने रिश्ते कुछ पीछे छूटने वाले हैं. That's what I'm getting, Aries. It will hurt, लेकिन sometimes हम नहीं बदल सकते सिचुएशन को. So acceptance is important. Okay? Apple, temptation will test you. So गलत मीन्स गलत काम, गलत इंटेंशन नहीं रखनी है. अगर सामने वाले वही बैक स्टैब कर रहे हैं, यहाँ पर सामने वाले गलत मीन्स यूज़ कर रहे हैं, पीछे से स्वॉर्ड मार रहे हैं. ओके सो आप लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप यहाँ सच्चे और अच्छे दिख रहे हैं, बट इनकी गलतियाँ, इनके नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव पैटर्न्स देख के उनके लेवल तक स्टूप करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी. वो चीज़ नहीं करनी है. ओके यहाँ पर एप्पल कार्ड कह रहा है कि डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स. सामने वाला जो भी करे, बुरे से बुरी हरकत करे, आपको ट्रिगर करे, गैस लाइट करे, लेकिन आपको उसके लेवल पे नहीं गिरना है. खुद को हम और ऊपर उठाने के लिए इस अर्थली रेल्म पे आते हैं. ओके सो यू हैव टू ट्राई एंड rise to the next level, not fall to somebody else's level, fall down to that level. लास्ट कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरिकल से. सो शिव जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है? 1 कार्ड फॉर एरीज, फैमिली. ओ माय गॉड, फैमिली, इमोशनल सपोर्ट. मैंने क्या कहा था, आप इस हफ्ते बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं. फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. हैप्पी, लविंग, कोजी फैमिली, कोजी होम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड वही डिसअपॉइंटमेंट है कि वो नहीं बन पा रहा है. सो योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम. शिव जी कह रहे हैं कि वही सामने वाला चाहे इमोशनली अनअवेलेबल है, इमोशनली इमेच्योर है, बहुत नेगेटिव है, लेकिन आपको इमोशनली अवेलेबल रहना है, इमोशनली मैच्योर रहना है. ओके सो योर EQ शुड बी हाई ऑल द टाइम, नो मैटर सामने वाले का कैसा बिहेवियर है, कैसा रिएक्शन है, कैसे एक्शंस पास्ट में रहे हैं. आपका EQ, आप कैसे हैंडल करते हैं, आपका कैरेक्टर कैसे दिखता है इन कनेक्शंस में, दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ. ओके सो कुछ ऐसा नहीं करना है दैट यू विल नॉट बी प्राउड ऑफ. अच्छा ही सोचना है, अच्छी इंटेंशन रखनी है. एंड यस यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आप संभलने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप फोकस उधर भी करना चाहेंगे एंड करना चाहिए आपको. इवन दो यहाँ कार्ड में लिखा है कि फाइनेंशियल कम इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है. आपको इमोशनल सपोर्ट इन्हीं लोगों के साथ मिलता था
बट वो चीज़ अब आई फील वो नहीं रही जो पहले थी, एंड वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं. एंड लाइक आई सेड, फाइनेंशियल ट्रबल भी होगी तो ऑल द मोर अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, कि इमोशनली भी हम शेकअप हो रहे हैं, ऊपर से फाइनेंशियली भी हैं डाउन. सो फाइनेंशियली खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड येस, अपना बी एट योर बेस्ट बिहेवियर. ओके, नो मैटर सामने वाला वर्स्ट बिहेवियर पे है आपके साथ, दैट डजेंट मैटर. सो येस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.